कैसा मेरा नसीब ड्रामे की एपिसोड इंटरेस्टिंग होने वाली है। रुखसार ने क्या कर दिया है यहाँ पर, सबसे पहले बात कर लेते हैं। इधर मिनाहिल का अंकल अब क्या करने वाला है, वो अब शादी करने वाला है। सबसे पहले वो फवाद को बोलता है, देखो फवाद, मैंने तो अब तुम्हारी शादी करवा देनी है, अब तुम्हें भी क्या करना होगा, अब तुम्हें भी जो है जाहिर सी बात है मेरी शादी करवानी होगी। देखो फवाद, मैं जो है बात करूंगा कि मिनाहिल की शादी करवा दूं फवाद के साथ। मैं जो है शहरियार को कहूंगा कि मिनाहिल की जो शादी है ये फवाद के साथ करनी चाहिए। तो यहाँ पर फवाद बोलता है, अंकल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो है मेरी जाहिर सी बात है इतनी ज़्यादा हेल्प की है। अब दूसरी जानी जो रुखसार है वो क्या करने वाली है, रुखसार जी ये करने वाली है, रुखसार सीधा सीधा बोलती है सालार को, सालार मुझे कभी लगता ही नहीं था कि मेरे साथ तुम ऐसा करोगी, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। बहरहाल किसी के ऊपर जो इतना ज़्यादा एतमाद नहीं करना चाहिए था और मैंने तुम पर बिला वजह इतना ज़्यादा एतमाद कर लिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था सालार। अब जो है जाहिर सी बात है तुमने जो है मेरे साथ जो किया है उसका हिसाब तुम्हें देना ही होगा। फवाद को हर वक्त जो है बस राबिया जी याद रहती है, क्योंकि कैसा मेरा नसीब ड्रामा एक ऐसा ड्रामा बन चुका है जिसने पूरी दुनिया में मतलब झंडे गाड़े हैं भैया। कैसा मेरा नसीब ड्रामे में आप सब ने देखा अनीला जो है अचानक से चली गई। बहुत ज़्यादा लोग बोल रहे थे यार अनीला कब वापस आएगी, तो अनीला ने खुद कहा कि मुझे खुद नहीं पता कि अब मैं वापस आऊँ या ना आऊँ। लेकिन आप सब ने देखा कि लास्ट एपिसोड इस ड्रामे की आ गई। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ नेक्स्ट एपिसोड को प्रेडिक्ट कर रहा हूँ और रिव्यू कर रहा हूँ नेक्स्ट एपिसोड को, कि नेक्स्ट एपिसोड में आखिर अगर आती नेक्स्ट एपिसोड तो उसमें क्या होता, और इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले जी बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो ये जो ड्रामा है कैसा मेरा नसीब, इस ड्रामे में आप लोग देखने वाले थे कि इकरार चौधरी जैसे अपने घर आता तो रुखसार को उसी घर में फ़ौरन पाता सालार के साथ। तो सालार को बोलता, देखो सालार आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरा सर का सर कम कर दिया। तो रुखसार ये सब कुछ सुनकर परेशान हो जाती और रुखसार बोलती, इकरार ये तुम मेरे साथ क्या किस तरीके से गेम खेल रहे हो, तुम आखिर कैसे जो है ये बातें कर रहे हो। तो इकरार चौधरी बोलता है, तुमने भी तो मेरे साथ ऐसा ही किया था, तो मैंने सोचा जैसा तुमने किया था वैसा अब तुम्हारे साथ कर दिया जाए, क्योंकि अब किस तरीके से तुमने फवाद के साथ ये सब कुछ किया, पहले मेरे साथ फिर फवाद के साथ, और वो बेचारा भी बार बार मुझे कहता रहा इकरार सर, मुझे रुखसार ने बहुत ज़्यादा तंग किया है। यहाँ पर आपको बता दें इकरार चौधरी जैसे ही वापस आता अपने घर को देखता कि मतलब रुखसार ने किस तरीके से मेरे घर को बनाया हुआ है, क्योंकि रुखसार सालार को बार बार बोलती है कि सालार मुझे यकीन नहीं था कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगे, और मैं सोच भी नहीं सकती थी कि सालार भी मेरे साथ ऐसा कर सकता है। यहाँ पर आपको बता दें किस मेरे ने इसी ड्रामे की कि किस तरीके से इस ड्रामे में स्टोरी जो है अच्छी स्टोरी थी, बेहतरीन स्टोरी थी। और ये जो ड्रामा था कैसा मेरा नसीब, इसमें जो मतलब अनीला थी उन्होंने किस तरीके से अच्छी एक्टिंग की थी। और ये ड्रामा कैसा मेरा नसीब आप सब ने देखा, अनीला आदिल अच्छी बेस्ट स्टोरी ऐड होती गई। उसके बाद आए रुखसार, और रुखसार ने किस तरीके से देखा आप सब ने कि फवाद को मतलब जो है अपनी ऑफिस में रखा, और किस तरीके से जितने भी काम थे वो फवाद से करवाती रही। और आप सब ने ये भी देखा था कि ये जो ड्रामा था इसकी स्टोरी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, लेकिन अचानक से इस ड्रामे की जो है लास्ट एपिसोड ही आ गई। अब जी आने वाली मतलब जो लास्ट एपिसोड थी उससे भी आगे की जो एपिसोड थी मैं ये रिव्यू उसी के ऊपर बना रहा हूँ, और आखिर अगर आती एपिसोड तो उसमें क्या होता मैं जो आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो इकरार चौधरी रुखसार को बोलता, रुखसार मेरे साथ तुमने जो किया था मैं अभी तक नहीं भूला हूँ, क्योंकि रूबी का इल्ज़ाम सारा का सारा मेरे ऊपर तुमने लगा दिया था, तो मैं कैसे जो है अब मैं भूल जाऊँ, और तुम्हें ये लगता है कि मैं जो है वो सारा का सारा भूल जाऊँ, बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम ऐसा सोचती हो और चाहती हो तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा, और ऐसा कभी मैं होने भी नहीं दूँगा। क्योंकि देखो रुखसार, तुम जो है हमेशा ही मेरी नज़रों से आगे जो उछल रही हो, और अभी जो है मैंने ये सोच लिया है कि मैं राबिया जी से भी माफ़ी मांगूंगा, और किसी से नहीं तो ज़रूर राबिया जी से माफ़ी मांगूंगा, क्योंकि उसे मैं दोबारा से कहूँगा कि राबिया जी आप मेरे साथ खड़ी हो जाएं, और मेरा नया बिज़नेस जो है स्टार्ट करवाने के लिए आप मेरे साथ हो जाएं। यहाँ पर आपको बता दें इकरार चौधरी और भी बहुत कुछ करने वाला था, ये मतलब कि ये जो इकरार चौधरी है किस तरीके से जो है राबिया जी के साथ मिलकर राबिया जी को बताएगा
कि देखो राबिया जी, रूबी के साथ ये जो कुछ भी हुआ था मैंने नहीं किया था, रुखसार भी मान लेती है कि हाँ बिल्कुल ये मतलब उसकी वजह से ही हुआ था। तो इसी वजह से इस ड्रामे की जो स्टोरी थी दिन ब दिन अच्छी होती जा रही थी। जैसे कि राबिया जी जैसे ही ड्रामे से चली गई तो आप सब ने देखा कि ये जो ड्रामा था हमें ये लग रहा था कि इसकी जगह पर कोई और आएगा, लेकिन कोई भी और नहीं आया। और हमने ये देखा कि किस तरीके से इकरार और फवाद को ये एहसास होने लगा कि राबिया जी से जो है माफ़ी मांग लेनी चाहिए। और आखिर हुआ भी ऐसा कि मतलब ये जो फवाद था और इकरार था ये दोनों मान गए थे कि राबिया जी से जो है माफ़ी मांग ली जाएगी और यही अच्छा होगा। अब जी हम बात कर लेते हैं फ़वाद की। तो फ़वाद क्या करता है, फ़वाद जो है जाता है मिनाहिल के पास और मिनाहिल को बोलता है, देखो मिनाहिल, मैं आज तक जो है रुखसार के साथ जो है काम करता रहा और मुझे कभी एहसास तक नहीं हुआ कि किस तरीके से मतलब मैं जो है आपके साथ कभी इस तरीके से भी रह पाऊँगा, क्योंकि मुझे कभी लगा ही नहीं था कि मेरी शादी मनाइल के साथ हो पाएगी। यहाँ पर जो मनाइल के अंकल हैं मतलब शहरयार, अब वो भी फ़वाद के रिश्ते से खुश हो जाते हैं और उसको भी ये लगने लगता है कि ठीक है फ़वाद और मनाइल की जो मंगनी है वो हम कर लेते हैं, इन दोनों की शादी करवा देते हैं। इसी वजह से तो आप सब ने देखा था कि किस तरीके से मतलब ये जो रुखसार थी ये अपने ही मसलों में उलझी हुई थी। इधर दूसरी जानिब ये जो फ़वाद था और इसकी मनाइल की, ये दोनों की शादी हो रही थी और ये जो मतलब बहुत ही ज़्यादा परेशान थे रुखसार कि ऐसा कैसे हो सकता है। मिनाइल के साथ तो शादी फ़वाद की बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी मैं। और आप सब ने देखा किस तरीके से जब राबिया जी का घर था वो ख़रीदा था शहरयार ने और मनाइल को दे के गया था, फ़ौरन शानज़े आ गई थी और शानज़े ने साफ साफ ये कह दिया था मिनाइल को कि देखो मिनाइल, अब तुम्हारी शादी जो है किसी के साथ जो है करवानी पड़ेगी। और आखिर यही शानज़े जो है मुनीब को भेजती है, जो मतलब क्योंकि आपने देखा था पिछली कुछ एपिसोड्स में मुनीब जो है हुआ करता था और जो मिनाइल है वो बोलती है मुनीब को कि देखो मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती, मैं मोहब्बत करती हूँ फ़वाद से और ज़ाहिर सी बात है अब फ़वाद ही है मेरी ज़िंदगी का हिस्सा। मुनीब को जब ये सब कुछ पता चलता है तो मुनीब जो है वहाँ से फ़ौरन चला जाता है। कैसे मेरा नसीब ड्रामे की आने वाली एपिसोड मतलब अगर होती तो नेक्स्ट एपिसोड की प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो ये जो मिनाहिल है ये क्या करती, फ़वाद से कहती कि फ़वाद बहुत बहुत मुबारक हो। और क्योंकि फ़वाद तुमने ख़ुद देखा और हमने सुना कि किस तरीके से ये मतलब हम दोनों की शादी हो गई और अब किस तरीके से जो है हम दोनों खुश रह रहे हैं एक साथ। फ़वाद बोलता है, देखो मिनाहिल तुम्हारी बात बिल्कुल सही है अपनी जगह पर, लेकिन अभी भी कुछ बातें हैं जो कि हमने किसी को नहीं बताई, लेकिन यहाँ पर आप लोग देखने वाले हैं कि किस तरीके से मतलब एक तो ये जो ड्रामा था इसको एंड कर दिया गया और इस ड्रामे की जो लास्ट एपिसोड थी इसका मैंने रिव्यू कर दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कैसा मेरा नसीब ड्रामे के ऊपर ये जो रिव्यू था आपको पसंद आया होगा। बेसिकली लास्ट एपिसोड का रिव्यू अपनी प्रेडिक्शन के मुताबिक मैंने कर दिया और रिव्यू कर दिया मतलब आने वाली एपिसोड लास्ट एपिसोड कैसा मेरा नसीब का। मैं उम्मीद करता हूँ आपको कैसा मेरा नसीब ड्रामे की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो हमारा चैनल मिस्टर NSR खान सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। बाय।